हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये ज्योग्राफी की घटना चक्र का सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो है। तो इससे पहले हम लोगों ने घाटियां देखी थी, ग्रासलैंड देखे थे और मरुस्थल देखे थे, और इसकी वीडियो हमने पोस्ट कर दी। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वो फैक्चुअल क्वेश्चन आपके सभी प्रकार के एग्जाम, यूपी पीसीएस, आरओ आरओ, इवन यूपीएससी तक भी पूछे जाते हैं। और साथ में आपकी एसएससी, बीपीएससी सभी परीक्षाओं में वो इम्पॉर्टेंट है, एनडीए सीडीएस वगैरह के लिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे विश्व के देश, उनकी सीमा, और साथ में पढ़ेंगे कि कौन सा क्षेत्र किसके स्वामित्व में आता है, तो वो सब देखेंगे। इनकी बाउंड्री किससे किससे लगती है और विश्व के कौन कौन से बड़े देश हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, सातवें पे भारत है। ठीक है, तो ये भारत हो गया सातवें पे, पहले पे हो गया यहाँ पर रूस। ठीक है, फिर अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया, ऐसे कुछ देशों के नाम आते हैं। जनसंख्या के अनुसार ये चीन नहीं, अब भारत हो गया है, इसको भी हमें यहाँ अपडेट करना है। भारत है, ठीक है। तो इसके बाद भारत के बाद यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, ये सब देश हैं। साउथ एशिया में देखिए यहाँ पर कौन कौन से देश आते हैं। साउथ एशिया में देश कौन से आते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ना कि जनसंख्या या एरिया के हिसाब से। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल बताए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और उसमें 7वें नंबर पर हम लोग आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सीधे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आते हैं। तो संसार का सबसे बड़ा देश बताइए। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा देश, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि चाइना और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों कैसे आंसर हो रहे हैं। चलिए इस पर हम बात करते हैं। जनसंख्या के आधार विश्व पर सबसे बड़ा देश चाइना है, ठीक है। दूसरे स्थान पर भारत, हालांकि नहीं, इस क्वेश्चन के जिस वर्ष आया था उस देश, उस समय चाइना था, प्रेजेंट टाइम में भारत है, ये याद रखिएगा। दूसरे स्थान पर यहाँ पर उस समय के हिसाब से भारत था। क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, फिर उसके बाद कनाडा, यूएसए, चाइना है। जो स्पष्ट नहीं है तो इस वजह से सी और डी यहाँ पर दोनों दिया गया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित देशों को क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में, घटते क्रम में। तो देखिए भाई, चाइना आ जाएगा, नहीं, सबसे पहले कनाडा आ जाएगा, फिर चाइना आ जाएगा, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि आपका नहीं, कनाडा के बाद देखिए सबसे पहले रशिया, कनाडा, फिर आपके बाद यूएसए। तो कनाडा 2, 4, 3, 1 हो जाएगा, तो इस सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है इसको तैयार करना। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों में सही अवरोही क्रम बताइए। तो देखिए भाई, यहाँ पर आरोही पूछा, सॉरी, बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग पूछा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। अभी ऊपर आपको एक लिस्ट दिखाई थी, उसको कहीं पर नोट जरूर करें। कौन सा क्षेत्र देश जो है, देश का क्षेत्रफल भारत से बड़ा नहीं है, तो फ्रांस का क्षेत्रफल भारत से बड़ा नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है और जल्दी कवर होगा। सबसे दृष्टि से इसमें पूछा जा रहा है साउथ एशिया में सबसे छोटा कौन सा है, मालदीव, जिसको लेकर भारत और इंडिया, मालदीव के बीच में थोड़ा डिस्प्यूट भी हुआ। वहाँ से मालदीव ने सेना वापस बुलाने को कहा भारत से, जो कि उन्हीं की रक्षा के लिए, उन्हीं के जो इक्विपमेंट दिए गए, उन्हीं की मेंटेनेंस के लिए गए हुए थे। किस देश की समुद्र तट की रेखा सर्वाधिक लंबी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये कनाडा की लंबी है, कनाडा की ये, ठीक है। जैसे ये है पूरा ऊपर क्या है, ये ऐसे। तो यहाँ पर देखिए अभी इतना जिगजैग है ये, तो कनाडा है ये पूरा, कनाडा। तो कनाडा की बाउंड्री सबसे ज़्यादा वाटर बॉडी से टच कर रही है। 2015 का क्वेश्चन है। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो बांग्लादेश बनाता है, और बांग्लादेश की देखिए 4096.7 किलोमीटर की बाउंड्री है। सबसे छोटी हम लोग अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर के अप्रॉक्स बनाते हैं। कहीं पर आपको 96 किलोमीटर का भी डेटा मिलता है। ये कुछ देश दिए हुए आपको पहचानना है, तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि सेंट्रल अमेरिका के देश देखें। अब वहाँ पर देखिए क्या है कि जो दिया हुआ है आपका, सबसे पहले एक पे यहाँ पर दिया है कजाकिस्तान, फिर है आपका तुर्कमेनिस्तान, फिर है आपका उज्बेकिस्तान बगल में, फिर है किर्गिस्तान, और फिर लास्ट में इधर ताजिकिस्तान। तो ये याद कर लीजिए। पूछा है कैस्पियन सागर से सीमा नहीं लगती है। तो कैस्पियन सागर से इराक की नहीं लगती है। देखिए इसको ऐसे याद कर लीजिए, तारीख शब्द याद कर लीजिए, तारीख। मैंने एक वीडियो में और बताया, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान, यहाँ लिखा इराक, तो ईरान हो जाएगा। और यही तारीख देश यहाँ पर के देश लिखे हुए हैं। कैस्पियन सी से नहीं लगती है, तो देखिए अर्मेनिया की बाउंड्री नहीं लगती है। मैंने अभी आपको इसको बताया है। मैं इसको बहुत जल्दी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ये फिर वही देश है, तो मैं कहूँगा कि आप इसको मैप जरूर देखें, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसराइल के साथ सीमा। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, क्योंकि इसराइल, हमास, इन सब के मैटर हुआ ही करता है। और इसराइल ने
एक चलाया था ऑपरेशन शॉर्ड चलाया था हमास के खिलाफ। हमास ने चलाया था ऑपरेशन अल अक्सा करके मिशन चलाया था इसराइल के अगेंस्ट में। और देश पूछे जा सकते हैं तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ये यहाँ पर देश हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एक भूमध्य सागर का एक तटीय देश है, इधर मेडिटेरेनियन सी लगता है, नॉर्थ में लेबनान है, उत्तर पूर्व में सीरिया है, फिर जॉर्डन है और इजिप्ट है, इनसे सीमा लगी है। कह रहे हैं चीन का कौन सीमावर्ती नहीं है, तो चीन से सीमावर्ती में कहते हैं डायरेक्ट पाकिस्तान और बुल्गारिया वाला यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, चीन का सीमावर्ती है। तो ये दोनों ही आंसर यहाँ पर बताए गए हैं। हालांकि जो यहाँ पर देश लिखे हुए हैं चीन की किससे किससे सीमा लगती है वो ज़्यादा ज़रूरी है। मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, उत्तर कोरिया। ठीक है, तो लगभग सबसे ज़्यादा देशों से लगता है, अप्रॉक्स 16 के आसपास लगता है। नेक्स्ट, ये अफ्रीका के कुछ देश हैं, ये यहाँ पर देखना है। ठीक है, ये तो लीबिया हो जाएगा, इधर आपको देखना पड़ेगा, बोत्सवाना वगैरह हो जाएंगे। तो देखिए कि नामीबिया वगैरह, लीबिया, सोमालिया, नाइजीरिया और बोत्सवाना, ये नामीबिया ही है, 4 देश है। ठीक है, तो इनका ये मैप देखने से ही आएगा आपको। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया भी नाम आता है। इसको कैसे याद करेंगे, सीड याद करेंगे, सीड, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके नाम हो जाते हैं। देखिए यहाँ 4 नाम दिए हुए हैं, जिबूती, इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया। तो इथियोपिया को छोड़कर ये तीनों देश किससे बनाते हैं, रेड सी से बाउंड्री बनाते हैं। जैसे ये अफ्रीका का ये ऐसे पोर्शन है, यहाँ पर अरब है, अरब वाला एरिया हो गया, तो ये रेड सी है। और यहाँ पर जिबूती मिलेगा, इसी को हॉर्न मतलब सींग नुमा करते हैं, तो यही हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। देखिए अफ्रीका की सींग किस में सम्मिलित नहीं है, तो सूडान में नहीं है। ठीक है, सूडान में जब कुछ लोग फंस गए थे तो सूडान से लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। तो ये चीज़ अब आप यहाँ पर अपडेट कर लें। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है, तो कावेरी का संबंध यहीं से है, सूडान से लोगों को निकालने के लिए। ऑपरेशन अजय चलाया गया था इजराइल से निकालने के लिए लोगों को, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है जाम्बिया की सीमा कॉमन किसके साथ नहीं, तो देखिए यहाँ पर हम सीधे उसमें देखते हैं। जाम्बिया अफ्रीका के साउथ में एक लैंडलॉक कंट्री है, नॉर्थ में कॉन्गो रिपब्लिक है, उत्तर पूर्व में तंजानिया, मलावी, साउथ में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया तथा वेस्ट में अंगोला है। नेक्स्ट है, यहाँ पर पूछा है देशों पर विचार करें। अभी क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा किस प्रकार से विचार करना है। अल्बानिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मैसेडोनिया। ठीक है, तो पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है एड्रियाटिक सी से। तो ये एड्रियाटिक सी से 1, 2, 3 की बाउंड्री लगती है। यानी कि देखिए एड्रियाटिक सी से बाउंड्री लगने वाले कौन कौन से हैं, बाल्कन राष्ट्र हैं, स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया। ठीक है, और इटली की सीमा भी लगती है, जैसे ये है इटली ऐसे, तो इधर आपको मिलता है, इधर आयोनियन सी मिलता है, इधर एड्रियाटिक सी मिलता है। यहीं पर एक बहुत फेमस हवा चलती है, बोरा नाम से हवा चलती है। नेक्स्ट है, बाल्कन देश नहीं है तो ऑस्ट्रिया नहीं। देखिए बाल्कन देश यहाँ पर याद कर लीजिए, पूछा जाता है बाल्कन क्षेत्र में, तो बाल्कन पर्वत के पास स्थित है। तो कहाँ कहाँ पर, अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवानिया, रोमानिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया शामिल नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मध्य अमेरिका में कौन स्थित नहीं है, तो यहाँ मध्य अमेरिका में सिएरा लियोन स्थित नहीं है। ठीक है, पनामा, होंडुरास, ग्वाटेमाला, मध्य अमेरिका, ये सब यहाँ पर हैं। ठीक है, लिथुआनिया का सीमावर्ती कौन है, तो यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन भी चर्चा में रहा है, 2 साल से युद्ध चल रहा है, 24 फरवरी 23 फरवरी को 2 वर्ष हो गए। ठीक है, तो अभी भी निर्णय नहीं निकला है। तो लिथुआनिया का सीमावर्ती देश यूक्रेन नहीं है। लिथुआनिया लाटविया, बेलारूस, पोलैंड, इन सबसे सीमा बनाता है, यहाँ पर याद रखना है। लिथुआनिया की जलीय सीमा बाल्टिक सागर से लगती है, जबकि इसकी राजधानी विलिनियस है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और यहाँ पर क्या आयरलैंड से अंतर्विष्ट है, तो ये यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, और इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल 60% से कम क्षेत्र में फैला हुआ है, तो दूसरा पॉइंट सही है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, ये हो गया, आपको याद रखना, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, EWS याद कर लीजिए, EWS। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन हम लोग को क्या बना गया, EWS बना चला गया। ठीक, परंतु इसमें उत्तरी आयरलैंड शामिल नहीं है। ठीक है, जब हम यूके कहते हैं तो यूके जब कहेंगे यूके में, तब आपका क्या होगा कि नॉर्थ आयरलैंड भी शामिल हो गया। ठीक है, ये पूरा आपको पॉइंट याद कर लेना।
ओशिनिया नाम से जो अभिहित देश हैं भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किए गए हैं, इनमें क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। ये पॉइंट हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो ओशिनिया में देखिए 14 देश है, जिसमें हम मोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया में विभाजित किया है, इसमें इंडोनेशिया शामिल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास की बात चलिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऊपर पापुआ न्यू गिनी, तमाम तरह के आइलैंड हैं, ठीक है। तो ये याद है, सोलोमन किरिबाती, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है, स्कैंडिनेवियाई देश कौन से हैं, तो यहाँ पर फिनलैंड ना शामिल नहीं है, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ठीक है, ये सब स्कैंडिनेवियन है। फिनलैंड स्वीडन का ही भाग था, तो उसको हम फिनो स्कैंडिनेवियन भी कह देते हैं। और जब देखिए यहाँ पर एक बात और है, नॉर्डिक देश किसे कहते हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये आपको याद कर लेने, जो भी मैंने बताया है, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। पूछा है अफगानिस्तान किसके साथ सीमा नहीं लगाता है, तो अफगानिस्तान रूस के साथ बाउंड्री नहीं लगती है। अफगानिस्तान की जो सीमा है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, भारत, पाकिस्तान और ईरान से लगती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। भारत और चाइना के अतिरिक्त कौन से समूह देश म्यांमार में सीमावर्ती हैं, तो भारत और चाइना के पास यहाँ पर देखिए म्यांमार से थाईलैंड, लाओस और क्या नाम है, बांग्लादेश का क्षेत्र लग रहा है। यहाँ पर देखिए बांग्लादेश और चीन सर्वाधिक, भारत, लाओस, म्यांमार से लगने वाली बाउंड्री की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है भूमध्य सागर से लगने वाले देश, तो लेबनान और सीरिया है। तो इसकी भी एक ट्रिक मैं बहुत जल्दी आपको लाने वाला हूँ, बट फिर भी यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया हर्जनगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, इजिप्ट, फ्रांस, ग्रीक, इसराइल, लेबनान, सीरिया, माल्टा, मोरक्को, मोनाको, मोंटेनेग्रो, स्लोवानिया, स्पेन, ट्यूनीशिया, टर्की, ये हैं। देखिए जैसे ये अफ्रीका है, ऊपर यहाँ पर स्पेन, पुर्तगाल वगैरह, इटली वगैरह है, बोस्ना हर्जनगोविना, अल्बानिया, ग्रीस, इधर इसराइल वगैरह। तो ये अगर क्लॉक वाइज आप याद कर लें या एंटी क्लॉक वाइज याद कर लें तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। नेक्स्ट है, कौन से देशों में हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, तो गुयाना नहीं है, तो गुयाना साउथ अमेरिका महाद्वीप के पास है। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कौन सा नहीं है, तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बोत्सवाना नहीं है, यहाँ पर ये याद रखिएगा। नामीबिया, बोत्सवाना आपको इधर दूसरे साइड में मिलेगा। देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर इसमें दिए हुए ऑप्शन में से क्या है, जापान आंसर होगा। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी जो अक्षांशीय लंबाई वाला देश कौन सा है, तो ये चिली है। देखिए चिली क्यों लंबा है, ये है, ये पतला सा देश इधर चिली है, बगल में अर्जेंटीना है, इसी वजह से इसमें लैटिट्यूड का एक्सपेंशन ज़्यादा है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है इंडोनेशियाई निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है, तो ब्रुनाई के साथ नहीं करता है, ठीक है। ब्रुनाई ऊपर ही एक है, बोर्नियो आइलैंड पर एक देश है, ये याद करिएगा। अब कुछ अधीन क्षेत्र पे कुछ देख लेते हैं, यानी कौन सा एरिया किसके अंतर्गत आता है, तो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही देखेंगे। अगला पूछा जा रहा है, देखिए देश है अधीन क्षेत्र है, तो देखिए कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है, फ्रांस है, स्पेन है। तो देखिए जो डेनमार्क है उस पर ग्रीनलैंड का कब्जा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सीधे सीधे, जो मार्टिनिक आइलैंड है कैरेबियन में, इस पर फ्रांस का अधिकार है, सांता क्रूज पे स्पेन का अधिकार है, ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का है और क्रिसमस पर ऑस्ट्रेलिया का है, ये याद रखिए। देश के कौन सा देश भौगोलिक रूप से स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का नहीं, तो ग्रीनलैंड। देखिए ऐसा है कि ये जो नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है, तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे डेनमार्क लिखा होता है। तो ये यूपीपीसीएस प्री 2002 का प्रश्न पूछा गया है। ये अफ्रीका के कुछ देश वगैरह पूछे गए हैं और ऊपर से थोड़ा बगल में जो एशिया के भी देश हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो नाम है काकेशस पर्वत के पास है, चिचन्ना वाला क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर पूछा है विश्व के आइलैंड और स्वामित्व वाला देश, तो एलुशियन, बियर, ग्रीनलैंड और फ्रेंच जोसेफ। तो इसका सीधे आंसर हम लोग देखेंगे, ये रटने वाली चीज़ें हैं, आपको रट लेना है। एलुशियन यूएसए, बियर आइलैंड नॉर्वे, ग्रीनलैंड डेनमार्क और फ्रेंच जोसेफ लैंड्स जो है यह ग्रुप ऑफ आइलैंड रसिया का है। नेक्स्ट पे आते हैं, पूछा है कि जो क्षेत्र कभी कभी समाचारों में उल्लिखित होते हैं क्या सही सुमेलित हैं, तो इनका सही मिलान यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कैटोलोनिया स्पेन का भाग है, रूस जहाँ क्रीमिया के रूसी संघ के मान्यता देता है, वहीं यूक्रेन कहता है कि हमारा है। मिंडनाओ फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ओरोमिया इथोपिया के क्षेत्र में यहाँ पर राज्य है, ठीक है।
तो ये यहाँ पर हम लोगों के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए। अगले वीडियो में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाकर प्लीज़ विजिट करें। और ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट की घटना चक्र की आदतन सीरीज चल रही है, और साथ में चल रहा है करंट अफेयर का 50 क्वेश्चन का। ठीक है, तो आगे आने वाले 2 से 3 महीनों में आपके लिए काम आएगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में। टेलीग्राम पे फॉलो करें, उसको ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें जीके ब्रिजेश पे, वहाँ पे आपको तमाम तरह के अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी हम वहाँ पर पोस्ट करेंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।